अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज का दिन हमने अब एक नया चेंज लेके आए हैं। थोड़ा सा बेकिंग को हमने दे दिया है, यानी हमने आपने देखा था हम डेली एक हमारा स्ट्रीट फूड का दिन होता था, एक हेल्थ फूड का है, एक 4 इंग्रेडिएंट का था। थर्सडे वाला दिन इंशाल्लाह हर हफ्ते बेकिंग का हुआ करेगा। ख़वातीन और हज़रात सबको बेकिंग का बड़ा शौक़ होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है और बहुत नया काम हो रहा है। बाकी कुकिंग में भी हो रहा है, बेकिंग जैसा काम जितना इसमें नया काम हो रहा है इंटरनेशनली किसी और खाने में नहीं हो रहा। और ख़ूबसूरत काम है, देखने में अच्छा लगता है, रिज़ल्ट इसका बड़ा अच्छा आता है तो बड़ा मज़ा आता है। और बेकिंग की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली हम बेकिंग का भी इसको नाम ना दें। बेकिंग से एकदम जहन में हमें आता है कि हमने ओवन में कुछ ना कुछ बेक करना है। आज के हमारे बिस्किट जो है वो ओवन में बेक होंगे, हमारा केक जो हम बनाने जा रहे हैं वो ओवन में बेक ही नहीं हो रहा। तो बेसिकली आज के दिन हमारा होगा बेकिंग का। जी, और आज हम बनाने जा रहे हैं एक तो क्या उसको बोलते हैं, डेनिश बटर कुकीज़। इसकी आपको बड़े बेसिक, ये भी एक 4 इंग्रेडिएंट वाली रेसिपी है, इसके 4 अज़्ज़ा सिर्फ, बहुत इजी बनेगी। इसमें ख़ास चीज़ जो डेनिश बटर कुकीज़ उसको कहते हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी ख़ास बात क्या है, वो आज सब डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा हीरो डिज़र्ट है उसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट चीज़ केक, और ये हमें रिक्वेस्ट की है मिसेस कैसर हैं इस्लामाबाद से। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं, अपना उनका फूड का बिज़नेस भी है और हम चाह रहे हैं कि वो ग्रो करें। और इसकी कॉस्ट भी निकालेंगे। कॉस्ट सबको नहीं बताएंगे, कॉस्ट मैं उनको फ़ोन पे बताऊंगा, क्योंकि कल को बेचने जाएँ, बिज़नेस करने जाए तो ये ना हो वो कहें कि यार इतने का आपको पड़ा, इतने बेचेगा। और मैं उनको भी यही समझाता हूँ, जितने ख़वातीन जो घरों से बिज़नेस कर रही हैं, मैं सिंपल एक बात यही कहता हूँ कि इसकी कैलकुलेट करें, जो भी चीज़ आप बेच रहे हैं, एक्चुअल फूड कॉस्ट और मुनासिब प्रॉफिट रखें। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो बिल्कुल, एक तो कॉस्टिंग नहीं होती, सबसे बड़ा इशू, हिसाब किताब नहीं लगा होता कि आपको पड़ कितने का रहा है, तो फिर आप उसको बेच कितने का रहे हैं। ज़ाहिर बात है आपको जब ये नहीं पता कि आपको पड़ कितने का रहा है तो अपने तुक्के मारेंगे। हो सकता है आप उसको लॉस में बेच रहे हैं, हो सकता है ना होने के बराबर प्रॉफिट में बेच रहे हो सकता है आपको इतना प्रॉफिट चार्ज कर रहे हो कि आपको अंदाज़ा ना हो कि लॉन्ग रन में आपको नुकसान हो जाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बना रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी बना रहे हैं, और फिर कंपैरिजन्स होते हैं, रेट के कंपैरिजन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो आपका अपना होमवर्क पूरा होना चाहिए। आज का हमारा ब्लैक फॉरेस्ट चीज़ केक। ब्लैक फॉरेस्ट केक जब हमने जब मैंने ये प्रोफेशन शुरू किया था 1988-89 में, उस टाइम में 2-3 केक होते थे, पाइनएप्पल केक, ब्लैक फॉरेस्ट केक, ये सबसे कॉमन केक था। फिर कहीं गुम हो गया ये केक। उसके बाद से अब देखें दोबारा सरफेस कर गया। चीज़ केक का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ज़बरदस्त है, इसकी बहुत वैरायटी है, इतनी वैरायटी कि महीनों में चीज़ केक बनाता रहूँ तो ख़त्म नहीं होंगी, इतनी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी रेसिपीज़ है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेसिपी को, और यहाँ पे हम एक अदद ले लेते हैं बॉल, और उसमें डाल देंगे हम ये डाइजेस्टिव बिस्किट। 2 तरीके हैं इसको बनाने के। पहले इसके हम बेस लगा रहे हैं, और जी और अच्छा 2 तरीके हैं इसके बेस लगाने के। एक है इसका केक स्पंज। मैंने केक स्पंज इस वजह से नहीं लगाया कि केक स्पंज अगर मैं लगाता हूँ, केक स्पंज का मिलना थोड़ा ज़रा मुश्किल काम होता है। बेकरी से आपको घर में बनाएंगे वो एक अलग चीज़ है, अगर आप बना लेते हैं बहुत अच्छा है, वो भी तरीका है। लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत ही आसान और बड़ा बेसिक तरीका है इसको बनाने का, इसका क्रश बनाने का। ओरिजिनल चीज़ केक में बेसिकली क्रस्ट इसी का बनता है, तो अगर हम चीज़ केक की बात करें तो हम यही क्रस्ट लगाएं तो बेहतर है। अदरवाइज स्पंज का क्रस्ट भी बेस भी आप लगा सकते हैं। बेहतर है कि आप इसको जो क्रंच जो उसकी बेस होती है बिस्किट की, वो ये डाइजेस्टिव बिस्किट है। ये तकरीबन बड़ा पैकेट जो होता है, कोई 1.5 पैकेट हमने लिया है, उसमें हम डाल देंगे तकरीबन, ये मक्खन हम इसमें डाल देंगे। क्वांटिटी सारी की सारी लिखी हुई है, अभी मैं ऐसा ना हो गलत बता दूं तो रेसिपी कार्ड चलेगा, आप साथ में देखते जाइए और इसको नोट करते जाइए। सिंपली हमने इसमें मक्खन लेके ये बिस्किट को हमने बहुत पाउडर नहीं किया, देखें ये बिल्कुल दानादार टाइप का है, बिल्कुल क्रश नहीं करना है। एक तो होता है ना बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाता है। इसकी वजह ये है, इसको थोड़ा ज़रा कोर्स से मुराद थोड़ा ज़रा मोटा क्रंच रखने की। ये खाने में अच्छा इसका टेस्ट आता है, बजाय इसका कि बिल्कुल पाउडर कर दें आप। इसको पहले अच्छी तरीके से इसमें मक्खन लगा दिया, मिक्स कर दिया, तो ये बेसिकली इसका बेस बन रहा है इस केक का। इसको हमने अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लिया, और इसके बाद ये आ गया सांचा। ये 9 इंच का सांचा है। इसकी हमने बेस में भी पेपर लगा दिया है, और साइडों में लगा लें तो अच्छी बात है, नहीं लगाते तो कोई मसला नहीं। सम टाइम होता ये है, चूँकि हम खोलेंगे इसके क्लिप को, ये क्लिप वाला सांचा है,
ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि ज़हन में रखिएगा, क्लिप वाले सांचे के बगैर किसी और सांचे में आप इसको बना नहीं सकते, क्योंकि आप इसको निकाल नहीं पाएंगे आसानी से। एक और सांचा आता है जो बेस जिसके ऊपर आ जाती है, वो एक अलग है, वो भी मैं समझता हूँ कि बेहतर ये क्लिप वाला सांचा है। 9 इंच का इसके साइडों में भी बटर पेपर लगा दिया ताकि एहतियातन इसको निकालने में इसकी फिनिश रहे। अदरवाइज़ होता ही है समटाइम साइडों में चिपक जाता है, आप खोलते हैं क्लिप को तो वो चिपका हुआ जो साइडें इसकी हैं वो कहीं कहीं से टूट सकता है और ख़राब हो सकता है। अब हमने इसमें ये डाल दिया इसका बेस, और इसको हमने हाथ से, ये देखिए, बिल्कुल बेस पे रखे और इसको दबाते जाएंगे बस, और बिल्कुल इक्वल हाथ से करते जाएंगे और बिल्कुल प्रेस करके। 2 तरीके होते हैं, एक तरीका तो इसको पकाने का भी है, ठीक है ना, इसको ओवन में हम बेक भी करते हैं, वो बेक्ड चीज़ केक में होता है। ये वाले जो है नो बेक चीज़ केक हैं, तो इस वजह से इसको हम पकाएंगे नहीं, सिर्फ इसको। और ये देखें इसकी साइडें, ये हाथ लेके ना इसको सिंपल आपने इस तरह दबाते जाना है बस, खूब अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया और लेवल कर दिया ताकि बिल्कुल बराबर रहे। इसके बाद हमने इसको फ़ौरन रख देना है फ्रीज़र में ताकि थोड़ा ज़रा सेट हो जाए। अभी भी सेट है, लेकिन ये मज़ीद मक्खन इसमें जो हमने डाला है ये थोड़ा ज़रा नरम हो, थोड़ा सख्त हो जाए तो ये इसकी शेप बन जाएगी। ये रख दिया फ्रीज़र में फ़ौरन इसका सांचा, और अब आ जाते हैं इसके फिलिंग की तरफ, मिक्स की तरफ। बहुत सिंपल मिक्स। यहाँ पे हमने एक अदद बॉल लिया है, इसमें हमने क्रीम, अच्छा 2 किस्म की क्रीम्स हैं बाज़ार में, एक तो फ्रेश क्रीम मिलती है, वो तो मैं रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ। अभी रिसेंटली मैंने बड़ी अच्छी एक बेकरी से क्रीम ली, फ्रेश क्रीम के नाम पे। फ्रेश क्रीम ही नहीं थी, फेक थी, अंदाज़ा करें। ये वो बेकरी जिसे मैं ज़मानों से ये क्रीम लेता रहा हूँ और अपने केक बनाने वगैरह, मैंने असल में ली थी आइसक्रीम बनाने के लिए, और वो फेक निकली। अच्छा दूसरा, अगर आप टेट्रा पैक की लेते हैं उसमें वेपेबल नॉन वेपेबल का इशू रहता है। ये वाली जो है ये नॉन डेयरी क्रीम है, जो आमतौर पे आजकल बेकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। नॉन डेयरी क्रीम है, यानी ये डेयरी क्रीम नहीं है, ये वेजिटेबल क्रीम है। अब ये किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनाया, लेकिन इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये आपको धोखा नहीं देगी। ये वो है, क्या नाम था वो क्रिकेटर का, वो जो धोखा नहीं देता, सरफराज ये सरफराज क्रीम होगा, तो ये आपको धोखा नहीं देगा, ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। इसको फेंटते जाएँ। आम क्रीम आप लें, उसको थोड़ा सा विप करेंगे, थोड़ा सा आपने ज़्यादा विप कर ली, क्रीम फट गई। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि क्रीम विप करते जाएंगे ये स्टिफ होती जाएगी, लेकिन क्रीम फटेगी नहीं। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें ये शामिल कर दिया 350 ग्राम क्रीम चीज़। अच्छा, क्रीम चीज़ के बारे में ज़हन में रखिएगा, बाज़ार में 2 किस्म की क्रीमें आती हैं क्रीम चीज़। एक तो वाइट कलर की होगी, मुख्तलिफ मेक से, मैं मेक नाम नहीं बता सकता। एक येलो कलर की है, थोड़ी सी जो हल्की सी पीलाहट रखती है, उसमें नमक बहुत है, और केक जब आपका बनेगा ना तो वो नमकीन ज़्यादा होगा। क्रीम चीज़ केक के लिए हमेशा आपने या तो एक वो ये टेट्रा पैक में वो ट्रे में आती है, वो सबसे बेस्ट है। पी से उसका नाम शुरू होता है, बहुत मज़े की है, और सब ओरिजिनल चीज़ केक में डलती हुई क्रीम है, लेकिन वो बहुत महंगी है। उसके बजाय अगर आप ये वाली क्रीम चीज़ ले लें, लेकिन इसमें ज़हन में रखिएगा कि इसमें पीलाहट बिल्कुल ना हो। सफ़ेद क्रीम जो है वो लेस सॉल्टी होती है, जो थोड़ी पीलाहट वाली है वो मोर सॉल्टी क्रीम है, ठीक है ना, क्रीम चीज़ है। ये 350 ग्राम हमने ले ली, और क्रीम जो हमने इसमें शामिल की है, अगर आप वो टेट्रा पैक वाली ले रहे हैं तो ये इसमें ऑलरेडी चीनी शामिल है, मीठी क्रीम है, लिहाजा आपको एक्स्ट्रा चीनी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ख़ुद से बना रहे हैं यानी उसमें चीनी शामिल कर रहे हैं, तो तकरीबन अगर हमने इसमें ½ लीटर क्रीम लिए तो उसमें 150 ग्राम आपने आइसिंग शुगर शामिल करना है, नॉर्मल चीनी नहीं, आइसिंग शुगर। ये आ गया। अब हमने एक और काम ये करना है कि यहाँ पे मैं एक अदद पैन ले लूँगा, और इसमें हम शामिल करेंगे जेलेटिन। थोड़ा सा इसमें पहले पानी शामिल कर लेंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं, ये देखिए बस। और इसमें हम शामिल करेंगे जेलेटिन पाउडर। अच्छा, जेलेटिन पाउडर आपने चेक कर लेना है इसको स्मेल करके। इसमें कुछ आते हैं, अगर ये शेल्फ में ज़्यादा देर पड़ा रहे, इसमें ये आपको पता है ये हड्डियों से बनता है, पूरी दुनिया में कोई इसके सिंथेटिक फॉर्म नहीं है, ये सारा का सारा हड्डियों का एक्सट्रैक्ट है। और ये समटाइम्स पड़े या समटाइम्स कुछ जगहों में ऐसे इसकी प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से स्मेल आ जाती है। वो स्मेल अगर आ रही है फिर आप इसका इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले मैंने इसमें ये ले लिया जेलेटिन पाउडर, और
ये जहन में रखिएगा, हमने जो क्वांटिटी इसमें इस्तेमाल की, इसमें 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में आपने 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल करना है, गर्मियों में 2 खाने के चम्मच है, ठीक है, जहन में रखिएगा। क्योंकि सर्दियों में आपको इतना ज़्यादा जेलेटिन इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत एज सच नहीं है। इसको मैंने मिक्स किया थोड़ा सा, ये देखें, ये थोड़ा सा इसमें हल हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा और पानी शामिल करूँगा और उसको हम पकने छोड़ देंगे बहुत धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए, 3-4 मिनट। सिर्फ इतना पकाना है कि इसमें जेलेटिन डिज़ोल्व हो जाए, बस। ब्रेक आ रही है, ब्रेक, चले ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। जेलेटिन डिज़ोल्व हो गया होगा, फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं। कहने जाएगा बी राइट बैक। जी वापस आ गए। ब्लैक फॉरेस्ट चीज़ केक बना रहे हैं। मैं आपको काफ़ी तफसील से इससे बता रहा हूँ कि इसकी बहुत सारी टेक्निक, अच्छा नेट पे अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी बेशुमार रेसिपीज़ मिलेगी, बेशुमार। ये कुछ नेट से, कुछ मैंने खुद क्रिएट करने की कोशिश की है, भी आप सामने जब सारा बनेंगे देखें, जहन में रखिएगा। एक तो क्रीम चीज़ केक है, ठीक है ना, तो क्रीम चीज़ और चीज़ केक को तो हमने सारा आमेज़ा बना लिया। अच्छा, ब्लैक फॉरेस्ट में 2 एलिमेंट्स हैं जो कि बड़े अहम है। एक इसके साथ चेरीज का यूज़, एक चॉकलेट का यूज़। अब आपने कैसे करना है ये आपने खुद साइंस लड़ानी है। मुझे जो जहन में आ रहा था, जो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे क्रीम ली, इसमें क्रीम चीज़ डाल दी, ये इसमें जेलेटिन डाल दिया। जेलेटिन की मिकदार जहन में रखिएगा, सर्दियों में आधी कर देनी है, 2 खाने के बजाय 1 खाने का चम्मच, गर्मियों में 2 खाने के चम्मच। उसकी वजह ये, जब ये केक बनता है और आप किसी के सामने इसको रखते हैं गर्मियों में, गर्मी की वजह से मेल्ट जल्दी होता है, तो इस वजह से हमें जेलेटिन की मिकदार ज़्यादा रखनी पड़ती है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं। अच्छा, 1 चाय का चम्मच इसमें हमने थोड़ा सा ये वनीला एसेंस डाल दिया, 1 चाय का चम्मच। और अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें जेलेटिन, क्रीम चीज़ और ये वनीला एसेंस, ये मुकम्मल तौर पे अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। तो इसको जब तक हम मिक्स कर रहे हैं, हमारे साथ कॉलर हैं फ़रा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, आप बताइए। जी अल्लाह का शुक्र। जी हुक्म। जी बस एक तो मैंने बताना था, बर्थडे आज मेरी। किसकी बर्थडे? आपकी बर्थडे? मेरी, हाँ जी। मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। कब है? आज है? आज है। अरे यार, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू जी। अब आपकी क्या खिदमत करें, हुक्म कीजिए। आज आपकी बर्थडे पे आपको क्या गिफ्ट दिया जाए? नहीं कोई, बस कुछ नहीं। और बस वो मैंने बताना था कि वो जो आपने थाली जो आपने बनाई थी ना सर, हाँ, उसमें जो कटोरी जो आपने रखी थी, वो सब बड़ी बड़ी नहीं थी मुझे लगी। अच्छा, मुझे हमने तो बेसिकली रखा उसको विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पहले मंगवाई थी छोटी, वो बहुत छोटी थी, पर हमने आप अपने हिसाब से अपने जो आपका रखते हैं, जितनी छोटी थाली उतनी रख लीजिएगा। हमने तो उसको विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थाली काफ़ी थी, वो 2 लोगों के 3 लोगों के लिए थी वो, सिंगल नहीं थी। हाँ, बड़ी लगी मैंने। हाँ, थी भी बड़ी, भरी। हाँ, थोड़ी सी बड़ी थी। हमने उस विजुअली उसको रखा था। ये सिंगल बंदे की थाली थी भी नहीं, ये तकरीबन 3 लोगों के खाने की थाली थी, लेकिन वो सिंगल करनी है तो छोटी प्याली ले ले। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब ज़रा क्विकली मैंने इसको खूब जेलेटिन को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और हम क्विकली ज़रा आ जाएं इधर और सांचा लेके, क्योंकि टाइम होता है हमारे पास बहुत कम। मैं ज़रा इसको फिल करता हूँ, फुल फिल नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमें चेरी की टॉपिंग भी करनी है। तो ये सबसे पहले मैं मिक्स डाल रहा हूँ। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर इसमें एक और हमने कशीदाकारी करनी है, वो भी आपको बताते हैं। कहने जाएगा बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और हम ज़रा बीच में एक कॉमेडी सीन हो गया था। खैर चलें, मैं ज़रा आ जाऊँ अपने केक की तरफ। ये ले। अच्छा जी, केक के मैं आपको क्विक भी रिकैप दे दूँ। हमने क्या बेसिकली नीचे बिस्किट की बेस बनाई, डाइजेस्टिव बिस्किट।
एक और जो बिस्किट आता है ना, वो ब्लैक कलर का, बड़ा मज़े का होता है, उसके अंदर क्रीम निकाल लें, उसको भी क्रश करके उसकी भी बेस बहुत अच्छी आएगी। लेकिन आपने थोड़ा सा मक्खन इसमें मिक्स करना है ताकि क्रस्ट थोड़ा सा पकड़ ले। इसके बाद हमने व्हिप क्रीम ली थी। व्हिप क्रीम में हमने क्रीम चीज़ शामिल की, जेलेटिन शामिल किया, थोड़ा सा हमने वेनिला एसेंस शामिल किया है। ध्यान में रखिएगा, ये हमने जो क्रीम इस्तेमाल की ये मीठी क्रीम है जो बाज़ार में मिलती है। इसको मिक्स करने के बाद चख लीजिएगा इसका मिठास। अगर मिठास आपको कम लगे, क्रीम चीज़, ये जो चीज़ केक होता है इतना मीठा नहीं होता कंपैरेटिवली जिस तरह और केक्स की बनिस्बत, लिहाजा इसको देख लीजिएगा। अगर आपको कम मीठा लगे तो आइसिंग शुगर इसमें और मिला सकते हैं। मेरे हिसाब से मुनासिब मीठा था तो मैंने इसमें शामिल नहीं किया। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ब्लैक फॉरेस्ट केक के 2 एलिमेंट्स हैं। क्रीम चीज़ का एलिमेंट तो पूरा हो गया, क्रीम चीज़ केक का जो होता है, चीज़ केक का एलिमेंट पूरा कर दिया हमने। ब्लैक फॉरेस्ट केक के 2 एलिमेंट्स हैं, एक चॉकलेट है और एक चेरीज़ है। तो हम चॉकलेट के एलिमेंट को मुख्तलिफ तरीक़ों से पूरा करते हैं। कुछ लोग इसका मिक्स को ही सारा चॉकलेट बना लेते हैं, मैं इसको एक और तरीके से कर रहा हूँ। ये हमने इसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिएगा। ये सबसे बड़ा इशू इसका यही आता है कि इसमें हम क्वालिटी का चॉकलेट इस्तेमाल नहीं करते और फिर हम कहते हैं यार वो इतना मज़े का नहीं बना। अच्छा, जहन में रखिएगा एक और, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, इसमें अगर आपने क्रीम में जो हमने क्रीम चीज़ बनाई थी, इसमें अगर आपने ज़्यादा चीनी इस्तेमाल कर ली तो भी एक चॉकलेट भी मीठा है, तो ओवरऑल मीठा कर देगा ज़्यादा। इसको आपने सिंपल कांटा लेके, ये देखिए, इसमें स्विल करने बस, ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारा, और बड़ा मज़े का जब ये तैयार होगा ना, कटेगा, तो इसमें अंदर से बड़ी अच्छी वेव सी नज़र आएंगी आपको। बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया और साइडों तक ले जाएंगे ताकि वो स्विल आपको एंड तक नज़र आए। ये लीजिए, बस अब इसको हमने सिंपली लेवल आउट कर लेंगे। ये स्पैचुला ले लिया जिससे हमने इसको लेवल कर लेना है, ये देखिए। और ये ऊपर टॉप जो है, ये इसको अभी अब आप देखेंगे इसके साथ हमने एक और इसकी टॉपिंग करनी है। इसमें बहुत सारी अभी लवाजमात इसके बाकी हैं, एक लवाजम बाकी है, लेकिन ओवरऑल जो है ये देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से केक बहुत अच्छा लगेगा और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा। इसको आपने अब ऊपर से मुनासिब हद तक लेवल कर ले, बहुत लेवल करने की ऐसे ज़रूरत नहीं कि उसके ऊपर भी चेरी की टॉपिंग भी आनी है सारी। ये लें, बस ये चला गया वापस फ्रीज़र में और ये थोड़ा ज़रा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी चेरी की टॉपिंग के लिए। और ये लें जी, ये हमने एक पैन लिया, पैन के हमने अंदर ये चेरी का पानी डालना है। चेरी नहीं डालनी है अभी, चेरी का पानी डाला और साथ में रेड फूड कलर डाल दिया। चेरी का पानी डाला है, इसमें हमने जो मीठा था ऑलरेडी, अगर आप चाहते हैं तो इसको अलग से पानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं चीनी और डालूँगा, आइसिंग शुगर कहाँ गई ये, ताकि थोड़ा सा और मीठा हो जाए। बस इसको मिक्स किया और इसको मैं कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर रहा हूँ। कॉर्नफ्लावर में यहाँ पे थोड़ा सा बना लूँगा, तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच। पानी मिक्स किया और दैट्स इट। इसको जब तक मिक्स को मैं गाढ़ा कर रहा हूँ कॉर्नफ्लावर से, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से वापस आते हैं। फिर हमारे क्विक एक बिस्किट भी बाकी है, वो बहुत जल्दी बन जाएंगे इंशाल्लाह, वो डेनिश बटर कुकीज़ कहने जाएगा। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। ये बटर कुकीज़, इसके लिए हमने मैदा 1 कप, मक्खन इसमें आधा कप। बहुत सीधी सीधी रेसिपी है, बच्चों वाली लिटरली। ये इसमें मक्खन आ गया आधा कप। कॉल्स जेब ना दें, सॉरी। अच्छा जी, ये आ गया इसमें आइसिंग शुगर और ये आ गया इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस। बस
ये इसको हमने कर लिया मिक्स और ज़रा रेस लगी हुई है। जो भाई हम कॉल नहीं ले पाएंगे इस वजह से कि टाइम कम है, हमारी डिश रह जाएगी, सॉरी। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया। मक्खन 1 कप और आधा कप, मैदा 1 कप, आइसिंग शुगर आधा कप, एक तिहाई कप और वनीला एसेंस थोड़ा सा, एक आधा चाय का चम्मच या 1 चाय का चम्मच बस। इसके बाद ये बन गया मिक्स। इसको अच्छी तरीके से हमने गूंद दिया। इसकी सबसे ख़ास बात इसकी मक्खन की क्वालिटी है। बस अगर आपको डेनिश बटर कुकी का नाम ले रहे हैं ना, इसमें अगर मक्खन काम का नहीं है तो समझ लें कि बिल्कुल किसी काम का। कुकी का आप बना लें इसको, इसकी खुशबू जायका आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। और क्या आइटम है, सिर्फ एक ही है। नाम से भी आपको आइडिया हो गया कि इसका नाम से आपको पता लग जाना चाहिए कि बटर कुकी है। तो बटर कुकी का ख़ास बात ये होनी चाहिए कि ये बेसिकली इसकी खुशबू ऐसी हो मक्खन की क्वालिटी की कि आप बेक हो रहा हो तो मतलब किचन के अंदर आए तो आपको दूर से खुशबू आ जाए। ये बेकिंग टाइम इसका 12 मिनट और टेम्परेचर ही क्यों बंद हो गया? ओह अच्छा टाइम पे चेक कर लिया, नहीं तो चले। ये सिंपली हमने इस तरह की टिकिया बनाई और ये इसको प्रेस कर दिया। बस गोल गोल टिकिया बनाते हैं और मिक्स किया, बस इसको फैलाते जाएंगे। बहुत नरम डो बनेगा और बेक होने के बाद ये बहुत मज़े की खस्ता कुकीज़ बनेगी। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको भी बताया, इसमें और कोई साइंस नहीं है। मक्खन की क्वालिटी बेस्ट इसमें। आप देसी घी का बना लें, ओहो बहुत मज़े की बनेगी। बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि जी मक्खन का की बात कर रहे हैं तो मक्खन के अलावा अगर कोई चीज़ डाल दी देसी घी से बहुत अच्छी बनेगी, या देसी मक्खन जो होता है घर का बना हुआ मक्खन वो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट देगा। कोई सा मक्खन जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। बस इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करके ट्रे में पहले रखते जाएंगे। बस हो गया। That's it। इसको थोड़ा सा ज़रा लेवल कर लेते हैं। This goes in the oven for just about 7-8-9 मिनट। चलिए ये आराम से बेक होगा। 9-10 मिनट। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। फिर आपको जो हमारा ब्लैक फॉरेस्ट चीज़ केक था उसकी फिनिश भी दिखाएंगे कि नहीं जाकर बिना पैक। जी वापस आ गए और अब हम ज़रा पहले इस केक की फ़िनिश करें ताकि आपको दिखा सकें कि इसके साथ करना क्या है। ये हमारा केक जिसमें हमने चॉकलेट मिक्स किया था, ये आप पे डिपेंड करता है। ये हमने थोड़ा सा स्विल क्रिएट करने की कोशिश की है और चॉकलेट मेल्टेड डाला। कुछ लोग ये करते हैं कि जो हमने केक जो उसका जो मिक्स था चॉकलेट का चीज़ केक का, उसके अंदर हमने चॉकलेट मिक्स करके और आप पूरा कम्प्लीटली भी मिक्स कर सकते हैं विप करके, इसके साथ एक जैसा मिक्स बन जाए। अब हमने ये चेरीज़ का ये जो मिक्स बनाया था ये मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ, ये देखिए। और इसको हम थोड़ा सा ज़रा फैला देंगे। ये नहीं, सारा की सारी चेरीज़ आ गई। ये केक अभी हम इसको सांचे में डाल रहे हैं, रख रहे हैं, लेकिन ये अभी इसको हम निकालेंगे नहीं। उसकी वजह ये कि अंदर इसका मिक्स बहुत नरम है। जेलेटिन ने अभी काम शुरू नहीं किया, तो जेलेटिन को टाइम लगता है तकरीबन 2 से 3 घंटा। लिहाजा इसको हम आज असेंबल करके रख देंगे। कल आपके सामने इस केक को निकाल के आपको दिखाएंगे कि इसकी फ़ाइनल शक्ल क्या हुई और फिर आपको काट के भी दिखाएंगे। बस चेरीज़ को ज़रा हमने बैलेंस करके इसके ऊपर फैला देना है। ये आ गया। और ऊपर से हमने क्रश चॉकलेट, ये हल्का हल्का सा
ये हल्की सी लुक के लिए, ये भी डिपेंड करता है, अगर आपको चेरी की अपनी लुक बड़ी खूबसूरत होती है कलर्ड, अगर वो रखना चाहते हैं वो रख दें। ये थोड़ा ज़रा हो जाएगा, वो टिपिकल ब्लैक फॉरेस्ट केक की जो रिक्वायरमेंट है चॉकलेट की क्रस्ट की, वो पूरी हो जाएगी बस। ये लें, तो ये आज का हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक चीज़ केक हो गया तैयार। भाई जहन में रखिएगा, ये अभी फ़िलहाल इसको हम निकाल नहीं सकते सांचे से, इसके अंदर जो फिलिंग है वो अभी सेट नहीं हुई। जेलेटिन जो है ये तकरीबन 2 से 3 घंटा लगता है इसको कम्प्लीटली सेट होने में। जब ये कम्प्लीटली सेट हो जाएगा, सिर्फ क्लिप खोलेंगे और केक हमारा तैयार होगा। लिहाजा जब भी घर में बनाएं, इसको बनाने के बाद 2 से 3 घंटा कम से कम रखें फ्रिज में। डायरेक्ट फ्रीज़र में रख दें, ज़्यादा बेहतर होता है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन कम से कम फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे लगेंगे, फ्रिज में 5 से 6 घंटे। फ्रीज़र में रख देंगे 2 से 3 घंटे, जहन में रखेगा। उसके बाद इसको हम खोलेंगे। लिहाजा अब ये हमारा केक कम्प्लीटली सेट है, इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने। कल इसको निकाल के केक भी निकाल के दिखाएंगे और साथ में इसकी स्लाइस भी करके दिखाएंगे आपको। चलें, ये चला गया वापस अवन में। तो हमारी जो कॉलर भी है रेगुलर प्रोग्राम देखती है हमारा मिसेस कैसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा केक। और अगर कोई सवाल इसके बारे में है आपको, अभी फ्रिज में क्यों रख रहा हूँ, दिखा दूँ। ये लें, ये सामने ही पड़ा रहे, और इसको हमने कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा किया था। एक और फिलिंग भी इसके साथ आप कर सकते हैं, जो हमने चेरीज़ को पकाया था कॉर्नफ्लावर के साथ, आप चाहें तो इसको जेलेटिन के साथ भी बना सकते हैं। उसकी चमक बड़ी अच्छी आती है और बड़ा स्मूथ और फिट रहता है, यानी आगे पीछे मेल्ट नहीं होता। ये भी मेल्ट नहीं होगा, लेकिन वो बिल्कुल ही सेट रहता है। इसको मैं ज़रा चेरीज़ को थोड़ा सेट कर देता हूँ बस। इसके बारे में कोई सवालात हो आपको, ज़रूर कॉल कीजिए। कॉल ना मिले तो फिर मैसेज कर दीजिए। और हमारा प्रोग्राम आप आधे घंटे बाद इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पे अगर देखना चाहें तो यूट्यूब पे देख लीजिए। और कल का दिन हमारा बड़ा है, हम क्वांटिटी कुकिंग का कलम बनाने जा रहे हैं, चिकन कढ़ाई, जो खातून ने रिक्वेस्ट की थी लास्ट वीक। हमारी निहारी भी बाकी है और बहुत सारे आइटम। और ये थाली का जो कॉन्सेप्ट ये आपके लिए लेके आएंगे काफ़ी तफसील से। इसमें बहुत सारे खाने, एक तो अरेबिक फूड का खातून ने कहा था, वो हम अरेबिक मैज़ा बनाएंगे, और शवरमा का एक खातून ने, बल्कि मैं ज़रा एक पर्चा पढ़ भी लूँ, ये नेक्स्ट वीक में बनने जा रहे हैं। एक खातून है, सॉरी एक कहाँ गए, हाँ, ये हैं कैसर जहाँ, और ये इन्होंने कहा है कि जी लेबनी शौरमा बनाना सिखाया और बेसिक स्पंज। लेबनी शौरमा भी नेक्स्ट वीक बनेगा, बेसिक स्पंज भी नेक्स्ट वीक बनेगा। और इसके अलावा नसीम ख़ान हैं, और वो कह रहे हैं कि जी हरीसा हुम्मस ओरिजिनल मिडल ईस्ट रेसिपी, ठीक है ना। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीक नहीं उससे नेक्स्ट वीक बन जाएंगी। बाकी कोई सी ऐसी, और एक समरा रफ़ीक हैं, वो कह रही फ़िश कबाब, ये भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते में इसको हम बना सकें, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इसके हवाले से कोई भी चीज़ें हो, कल का जहन में रखिएगा। कल हमारी क्वांटिटी कुकिंग है, और कल ओहो दे दो, नहीं थोड़े से बचे हैं, निकाल लेते हैं इसको। और लेकिन टाइम हमारा वो ख़त्म। कल देखिएगा हमारा प्रोग्राम चिकन कढ़ाई का क्वांटिटी कुकिंग का। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।